गारफील्ड एक कैट ओवरवेट कैट की कहानी है। ऑरेंज कैट लेजी एंड फ्री स्पिरिटेड है। तब इसका मालिक एक डॉग को अपने घर लेके आ जाता है। उसके बाद में गारफील्ड कैसे सरवाइव करेगी उस डॉग के साथ में, तो इसी पर बेस्ड है हमारी आज की एक्सप्लेनेशन। स्टोरी की स्टार्टिंग एक मोटी सी ऑरेंज कैट गारफील्ड से होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आलसी है। वो अपने मालिक जॉन को सोते से उठाती है और जब जॉन नाश्ता तैयार करता है, नाश्ते की प्लेट रखता है, तो यहाँ पर गारफील्ड बड़ी ही चालाकी से अपने प्लेट को जॉन की प्लेट से एक्सचेंज कर लेता है और उस प्लेट का नाश्ता खाकर बाहर आकर वॉक करने जाता है और कहता है क्यों ना डाइट फूड को छोड़कर कुछ हाई फूड का मज़ा लिया जाए। तभी उसका दोस्त निर्मल वहाँ आ जाता है, जो कि वो भी एक बिल्ली है। उसे वहाँ रोड के पार खड़े दूध के ट्रक से दूध पीने का बोलता है, जिस पर गारफील्ड उसे मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी है। लेकिन गारफील्ड बड़ी ही चालाकी से वो बोतल का मिल्क पी लेता है और निर्मल को पता ही नहीं चलता। तभी उसे दूसरा मिल्क ट्रक नजर आता है और वो निर्मल को छोड़ अपने पड़ोसी लुका द डाबरमैन डॉगी के पास पहुंचता है, क्योंकि गारफील्ड को मिल्क ट्रक की जगह कुछ और ही नज़र आता है, जो कि उसके पड़ोसी लुका द डाबरमैन डॉगी के घर पर रखा हुआ उसे दिखता है। इसीलिए वो उसके पास पहुंचता है। लुका कहता है मोटे बिल्ले जाओ यहाँ से। गारफील्ड कहता है मैं थोड़ा सा तंदुरुस्त हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा काला नहीं, और उसे बातों में लगाकर उसे उसी के चेन में फंसाकर वहाँ से वो खाना ले आता है। घर पर हम देखते हैं जॉन को एक चूहा नजर आता है। तब जॉन गारफील्ड की तरफ देखता है इस नज़र से कि वो उसे पकड़कर खा ले, जिस पर गारफील्ड कहता है ओ नहीं, मेरा पेट भरा है। जॉन कहता है जाकर पकड़ो उसे। गारफील्ड कहता है तुम पकड़ो। तब गारफील्ड कहता है वही भाग दौड़ और रोज की तोड़ फोड़। जॉन कहता है ऐसे बिल्ले का क्या फ़ायदा जो कि एक छोटे से चूहे को ना पकड़ सके। तब गारफील्ड कहता है मैं छोटे मोटे काम नहीं करता, और इतना बोल वो चूहे को पकड़ने जाता है। जहाँ वो चूहे के पास जाता है और वो गारफील्ड का दोस्त है। गारफील्ड कहता है जॉन के रहते तुम घर में क्यों थे, क्यों आते हो। लुइस कहता है सॉरी गारफील्ड, जॉन के पास में कुकीज़ हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाया। गारफील्ड कहता है तुम्हें पता है जब वो घर में रहता है मुझसे काम की बहुत उम्मीद करता है, और अब मुझे तुमको खाना होगा। तभी गारफील्ड जॉन की आवाज़ सुन लुइस को मुंह में रख लेता है, और जैसे ही जॉन वहां से चला जाता है वो उसे मुंह से बाहर निकाल देता है। वहीं टीवी पर चैपमैन को दिखाया जाता है, जो कि कैट के साथ में एड्स करके थक चुका है और अब उसे एक डॉग चाहिए, जो कि ये शो गारफील्ड देख रहा है और वो बोर हो रहा है। वहीं जब जॉन घर पर आता है तो गारफील्ड उसका सारा खाना खाकर पड़ा हुआ है। तब वो उसे एक डॉक्टर लिज विल्सन के पास लेकर जाता है, जहाँ एक डॉक्टर गारफील्ड को ड्रेसिंग करने ले जाती है। वहीं जॉन डॉक्टर से बात करता है। तब हम देखते हैं कि लिज उसे एक डॉग की कस्टडी दे देती है, ये कहते हुए कि अगर ये पिंजरे में रहा तो मर जाएगा, और उसे अपने साथ डेट पर जाने का भी बोलती है। जॉन इतना सुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं गारफील्ड जब बाहर आता है तो अपनी गाड़ी में सीट पर बैठे डॉगी को, जिसका नाम ऑडी होता है, बेटा देख जॉन से कहता है तुमको एक अलार्म खरीदना चाहिए, एक मंगोलियन डॉगी तुम्हारी कार में बैठा है। जॉन कहता है ये ऑडी है और हमारे साथ घर चल रहा है। गारफील्ड कहता है तुम डेट के लिए गए थे, साथ में कुत्ता लेकर आ गए हो और ये तुम्हारे लिए ही खराब है। तब जॉन उसे पीछे की सीट पर बिठाकर घर ले आता है। तभी गारफील्ड के पास निर्मल आता है और कहता है जॉन कुत्ता लाया है, उसने ऐसी हरकत क्यों की जिसके घर में पहले से एक बिल्ला है। गारफील्ड कहता है जॉन को बिल्लियाँ पसंद है, शायद ये हफ्ते 10 दिन और चलेगा, ये एक बुरा सपना है और जब मैं अपनी आंखें खोलूँगा सब नॉर्मल हो जाएगा। और गारफील्ड जैसे ही आंखें खोलता है उसके सामने ऑडी खड़ा हुआ है और वो गारफील्ड को चाटने लगता है, तो वो उसे धक्का दे देता है। जब ऑडी खुद की ही पूंछ के साथ खेलता है तो गारफील्ड कहता है दिमागी तौर पर तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। नेक्स्ट डे हर दिन की तरह गारफील्ड मिल्क बोतल पीने जाता है और ऑडी को फंसाने की कोशिश करता है निर्मल के जैसे, लेकिन ऑडी उसे उल्टा फंसा देता है और आज गारफील्ड की जगह ऑडी दूध पीता है। तब ऑडी वहाँ से भागता हुआ लुका डाबरमैन के पास पहुँचता है और गारफील्ड भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँचता है, जहाँ लुका कहता है
अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे और आज लुका का चैन भी नहीं बंधी थी और कहता है इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। लेकिन तभी ऑडी लुका को चाटने लगता है और तभी वहाँ और दो बिल्लियाँ आती हैं और कहती हैं, जिनके नाम होते हैं नेमल और एनल, अगर आज ऑडी नहीं होता तो तुम लुका का आज लंच होते। उसी रात ऑडी जॉन के साथ बिस्तर में सोता है, जिसे देख गारफील्ड को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे गारफील्ड टीवी पर गाना सुनते हुए डांस कर रहा है तो ऑडी भी उसके पास आकर बार बार बैठता है, लेकिन गारफील्ड उसे धक्का दे देता है। तब गुस्से में ऑडी भी उसे उठाकर फेंक देता है और इसके बाद दोनों मिलकर डांस करते हैं। गारफील्ड डांस ऑसम कर रहा है गाइस, जो कि आपको टीवी पर दिख रहा होगा, और नाचते नाचते बाहर पहुंच जाते हैं। तभी वहां लिज विल्सन आती है और जॉन बाहर आता है। ऑडी को साथ लेकर विल्सन के साथ चला जाता है। तब उसके दोस्त नेमल उसे आकर के कहते हैं, मीन्स भड़काते हैं कि तुम अब जॉन के फेवरेट नहीं रहे। तब गारफील्ड दौड़ करके विल्सन की गाड़ी पर चढ़ जाता है और वो अब एक शो में पहुंचते हैं जहां लिज एक जज की सीट संभालती है। वो एक डॉग शो था जहां गारफील्ड पहुंच जाता है और सभी डॉग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब ऑडी वहां पर डांस करता है क्योंकि वहां पर और कोई डॉग नहीं था। वहीं गारफील्ड बचता हुआ एक लेडी के टॉप में छिप जाता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। एटलीस्ट गारफील्ड को सभी डॉग्स घेर लेते हैं और ऑडी को आज शो का स्टार बना दिया जाता है और उसे टीवी शो के लिए चैपमैन उसे ऑफर करता है, लेकिन जॉन मना कर देता है कि वो उसका फेवरेट पेट डॉग है। तब चैपमैन उसे अपना विजिट कार्ड देता है और कहता है अगर मन बदल जाए तो कॉल मी। और अब वो सब वापस घर पहुंचते हैं और वापस संडे को मिलने का प्लान करते हैं। अब गारफील्ड घर पर गुस्से में आता है और गलती से उससे तोड़फोड़ हो जाती है। जॉन उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देता है और बाहर खिड़की से देखता है गारफील्ड कि जॉन किस तरह से ऑडी का ख्याल रख रहा है। जब जॉन सो जाता है तब ऑडी गारफील्ड को अकेला देख उसके पास आता है, जिस पर गारफील्ड उसे कहता है तुम जीत गए, आज मैं बाहर और तुम अंदर हो, और गेट के बाहर डोरमेट पर सो जाता है। तब ऑडी भी उसके पास आकर के बाहर सो जाता है, लेकिन गारफील्ड उसे धोखा देकर अंदर चला जाता है और उसे अंदर नहीं आने देता, जो कि ये सारा तमाशा बाहर खड़े उसके दोनों दोस्त देख रहे थे। वहीं ऑडी को तब एक डिलीवरी बॉय दिखता है तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ दूर निकल जाता है और एक जगह थक कर बैठ जाता है, जहाँ पर मिस्टर बेकर ओल्ड लेडी आकर उसे उठाकर ले जाती हैं। जब सुबह होती है जॉन ऑडी को आवाज़ लगाता है, उसे ढूंढता है पर लेकिन वो उसे कहीं नज़र नहीं आता। तब गारफील्ड कहता है शायद वो लुका के घर नाइट पार्टी में गया होगा। उधर चैपमैन एक डॉगी की डिमांड करता है, वो भी ऑडी जैसा, क्योंकि वो थक चुका है कैट्स के साथ ऐड करते करते। तभी उसके असिस्टेंट की नज़र ऑडी के मिसिंग फ़ोटो पर पड़ती है, जो कि मिस्टर बेकर ने लगवाया था कि जिस किसी का हो लेकर के जाए। विल्सन जॉन के घर आती है और वो उसे बताती है कि वो उसे हाई स्कूल से पसंद करती है। गारफील्ड जॉन से कहता है तुम उसे नहीं बता सकते, ऑडी गायब है। तब जॉन विल्सन को बता देता है कि ऑडी भाग गया है और वो दोनों मिलकर के उसे ढूंढने जाते हैं। वही चैपमैन मिस्टर बेकर के घर जाता है और ऑडी को ले आता है अपना बताकर। वहीं गारफील्ड घर पर बोर होता है तो वो बाहर आता है, जहां लुका और उसके दोनों दोस्त अर्लिन और नेमिल उस पर गुस्सा करते हैं और उसे अकेला छोड़कर ये कहकर चले जाते हैं कि ये कभी हमारा भी नंबर लगा सकता है। वहीं टीवी पर हैप्पी और ऑडी को एक साथ देख खुश होता है, लेकिन वो जब हैप्पी का अनाउंस सुनता है कि वो न्यूयॉर्क जा रहा है ऑडी को लेकर, तुरंत जॉन के पास जाता है, उसे बोलता है ऑडी टीवी पर है लेकिन वो फ़ोन पर बिजी है। जॉन उसके साथ आने में लेट करता है और शो ख़त्म हो जाता है। वहीं चैपमैन इलेक्ट्रॉनिक कॉलर ऑडी को पहनाता है, जहां पर उसका असिस्टेंट मना करता है। वहीं गारफील्ड बार बार जॉन को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑडी कहां पर है, लेकिन जॉन को उसका कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद गारफील्ड खुद ऑडी को बचाने के लिए निकलता है। इससे पहले वो अपने टॉयज़ के बॉक्स से वहाँ का एड्रेस देखता है, क्योंकि वो टॉयज़ उसी कंपनी के थे, और थोड़ी दूर जाकर वापस आकर पेट भरकर दोबारा जाता है और एक बस में चढ़ जाता है। वहीं घर पर जॉन लंच बनाता है और गारफील्ड को बुलाता है, लेकिन उसे वो घर में कहीं नज़र नहीं आता। वहीं गारफील्ड को ढेर सारे चूहे रास्ते में एक जगह घेर लेते हैं। तब लुइस वहाँ आता है
और उन चूहों से उसे बचाता है कि गारफील्ड उसका दोस्त है। गारफील्ड कहता है, क्या तुम मुझे टेलीग्राफ टावर तक पहुंचा सकते हो? लुइस कहता है, हाँ बिल्कुल, और 2 कुकीज़ देने होंगे। और दोनों एक एक डब्बे के नीचे रोड क्रॉस करते हैं, जहां गारफील्ड रोड पर घबराकर सिग्नल लाइट पर चढ़ जाता है। जॉन विल्सन के पास आता है और गारफील्ड को ढूंढने में मदद मांगता है और वो दोनों पार्क से शुरुआत करने जाते हैं। उधर गारफील्ड और लुइस टेलीग्राफ टावर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर लुइस एनिमल कंट्रोल से संभल कर रहना बोल कर के चला जाता है। तब गारफील्ड लिफ्ट से जाता है, जहां लिफ्ट टेक्नीशियन को लगता है कि ब्लॉकेज है और वो उसे क्लीन करते हैं। और उस हवा के झटके से गारफील्ड दूर जाकर के एक कमरे में गिरता है और वो ऑडी के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, जॉन को हमारी ज़रूरत है। तभी चैपमैन वहां आ जाता है और गारफील्ड छिप जाता है और देखता है कि चैपमैन इलेक्ट्रिक कॉलर से ऑडी को जम कराता है और अपने साथ ले जाता है। तब गारफील्ड गुस्से में आता है और कहता है, मेरे कुत्ते के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं कर सकता सिवा मेरे, और उनको फॉलो करता है। वहाँ पर चैपमैन जो कि एक लिफ्ट से आता है, तब गारफील्ड एक ट्रे से स्लाइड होता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरता है और वैक्यूम क्लीनर से टकराकर लसंगना के ट्रक में जाकर के गिरता है और कहता है, आज फिर लसंगना ने मेरी जान बचा ली। और ऑडी को देख बाहर आता है, लेकिन एनिमल कंट्रोल वाले उसे पकड़कर ले जाते हैं और अंदर पिंजरे में बंद कर देते हैं। उधर जॉन और विल्सन बेकर के घर पहुंचते हैं, ऑडी का पूछते हैं, जिस पर बेकर कहती है, शायद आप गलत एड्रेस पर हैं। वो चैनल 37 पर बिल्ली के साथ जो आता है आने वाला चैपमैन, वो उसी का डॉगी है और वो उसको लेकर के गया है। जॉन कहता है, गारफील्ड भी वही होगा। गारफील्ड उधर पिंजरे में दुखी गाना गाता है, तभी एक बिल्ली उसे कहती है, चुप रहने की मेहरबानी करोगे? और गार्ड्स चिल्लाती है। गारफील्ड पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे? वो बिल्ली कहती है, मुझे चैपमैन यहाँ फेंक कर गया है और मेरी जगह एक डॉगी को दे दी है और हर इंसान एक जैसा होता है। गारफील्ड कहता है, नहीं, मेरा मालिक ऐसा नहीं है। गारफील्ड कहता है, मैं उसी डॉगी जिसने तुम्हारी जगह ली है उसी को बचाने आया था। वो न्यूयॉर्क जाने वाला है। तभी वहाँ मौजूद एक और डॉगी कहता है, तुम एक बिल्ला कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो? गारफील्ड कहता है, हाँ, पहले मैं उसे एक मुसीबत समझता था, लेकिन धीरे धीरे हम दोस्त बन गए हैं। हाँ, और मुझे पता है ये कुदरत के खिलाफ है। अब मुझे उसकी कमी का एहसास होता है। और रोते हुए गार्ड से कहता है, फांसी लगाने के लिए अपने शूलेस दे दो। तभी वो देखता है कि कोई पैट लवर एक बिल्ली लेने आया है, जहाँ ट्रिगर जो कि चैपमैन के शो के वाली बिल्ली है, उसका सिलेक्शन किया जाता है। तभी वो बिल्ली सभी पिंजरों के दरवाजे खोल देती है और सारे एनिमल्स निकलकर भाग जाते हैं। उधर जॉन और विल्सन टेलीग्राफ टावर पहुंचते हैं, जहां उन्हें गार्ड से पता चलता है कि चैपमैन स्टेशन पर है न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए। उधर गारफील्ड भी स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन उसकी आंखों के सामने जाती हुई उसे नजर आती है। तब गारफील्ड ट्रेन रोकने के लिए एक केबिन में जाता है और ट्रेन रोक देता है। उधर जॉन और विल्सन भी स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो बात करते हैं। तब गारफील्ड ऑडी के पास जाकर उसे आज़ाद कराकर बाहर निकल आता है। तभी चैपमैन उन्हें देखकर बाहर भागता है उन्हें पकड़ने और उनके सामने खड़ा हो जाता है और ऑडी को उठाता है, तो गारफील्ड उसको बचाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके साथी और कैट्स और डॉग्स आ जाते हैं ऑडी को बचाने, और वो ढेर सारे चूहे भी जो गारफील्ड को रोड पर मिले थे, जिस पर गारफील्ड कहता है, वो कॉलर उसके गले में डालो, और सारे डॉग्स और कैट उस पर टूट पड़ते हैं और वो कॉलर उसे पहना देते हैं। अब जो कि चैपमैन की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है और हम देखते हैं कि उस कॉलर का रिमोट ऑडी के पास है। गारफील्ड कहता है, हर कुत्ते का एक दिन जरूर आता है, और गारफील्ड रिमोट का बटन दबा देता है और उसे कहता है, तुम्हारे लिए वो एक कुत्ता होगा, लेकिन मेरा वो सबसे प्यारा दोस्त है। तभी वहाँ पर जॉन और विल्सन भी आ जाते हैं और जॉन चैपमैन को एक पंच मारता है और वो गिर जाता है। वहीं टीवी पर हम देखते हैं कि चैपमैन शो कैट चैपमैन को अरेस्ट होते हुए देखती है और गारफील्ड को देख कहती है, वो एक हीरो है, हीरो। और अब वो चारों घर पहुँचते हैं और विल्सन और जॉन एक दूसरे को पहली बार किस भी करते हैं। आखिर में हम देखते हैं अब वो चारों ऑडी,
गारफील्ड, जॉन और विल्सन साथ में बैठे टीवी देख रहे हैं जहां ऑडी गारफील्ड के पास जाकर के बैठता है तो वो वापस उसे धक्का देकर के गिरा देता है, जो कि वो बार बार पहले जैसा उसके साथ फिर से करता है और कहता है कि ये मेरी ही जगह रहेगी। और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।